नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल यूथ अवॉर्डी दिव्या कुमारी, जिन्होंने सिर्फ ज़िले का ही नहीं पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। स्वागत है आपका दिव्या सूचना इंडिया में। नमस्ते मैम। हाल ही में नई दिल्ली यूथ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर द्वारा इस भव्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया दिव्या कुमारी को। इस अनुभव के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा इस भव्य पुरस्कार से जो आपको सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड मुझे मिला और 2018-19 का ये अवार्ड है जो मुझे 12 तारीख को यानी कल मुझे ये अवार्ड नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्राप्त हुआ। माननीय जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब, उनके द्वारा मुझे पुरस्कार मिला। तो निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ व कोटा व पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान से सिर्फ मेरा चयन हुआ और प्रत्येक राजस्थान वासी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति का जिन्होंने मुझे मेरे इस अभियान में सराहाया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग प्रदान किया और मुझे हमेशा सकारात्मक व्यू दिए, जिनकी वजह से ही मैं आज इतने बड़े मुकाम पर हूँ। जब मैं 10 वर्ष की थी तब मैंने अपने इस अभियान को शुरू किया था और आज 11-12 वर्ष हो गए मुझे। निरंतर मैं अपने इस अभियान को चला रही हूँ और मुझे हमेशा से सभी का सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिला। मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे अपने इस अभियान में सराहाया। मैं माननीय शांति धारीवाल साहब का, जिन्होंने मुझे जब मैं छोटी सी थी तब सबसे पहले उनका पत्र मुझे प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से मेरे अभियान में बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। उसके बाद मैं ओम बिरला साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। मैं चित्तौड़ के पूर्व विधायक जाड़ावत साहब का, आकिया साहब का, सांसद साहब सीपी जोशी साहब का, प्रशासनिक अधिकारियों में समित शर्मा साहब का, रवि जैन साहब का, शारदा प्रताप सिंह साहब का, काला साहब का, गणपत नारोलिया साहब का, प्यारो साहब का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे प्रत्येक स्तर पर हर रूप में सराहाया, मेरे अभियान को हमेशा से गति प्रदान करी और मुझे संबल दिया। 100 से ऊपर पुरस्कार आपको मिल चुके हैं दिव्या। आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने इस तरह के पुरस्कार हासिल करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपकी क्या कोशिशें हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आपके जाने की, इंटरनेशनल लेवल तक जाने की? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मान प्राप्त हुआ और मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि मुझे 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और ये मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो निश्चित रूप से ये मेरे अभियान को गति देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं अपने अभियान को लेकर जाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पॉलीथीन की थैलियों पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोक लगेगी और एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब हमारा पूरा विश्व पॉलीथीन की थैलियों से मुक्त होगा और हम सभी पॉलीथीन की थैलियों की जगह कपड़े के बैग या जूट से बने बैग या कागज़ की थैलियों का उपयोग करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखेंगे। आप 10 साल की उम्र से इस अभियान को चला रही हैं दिव्या, तो कैसे इतनी छोटी उम्र के अंदर आपको ये अभियान चलाने का कैसे आपके दिमाग में आया? कैसे आपने इस चीज़ को सोचा कि मेरे को 10 साल की छोटी सी उम्र में इस अभियान को आगे बढ़ाना है और एक मुकाम तक लेकर जाना है? जब मैं 10 वर्ष की थी तब मैंने इस अभियान को शुरू किया और मुझे प्रेरणा मिली जब मैंने गाय की मृत्यु होते देखा और मालूम पड़ा कि उसकी मृत्यु पॉलीथीन की थैलियों से हुई। तो मेरे लिए जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे लिए बहुत उत्साह, मतलब बहुत एक तरह से ये था कि एक पॉलीथीन की थैली कैसे गाय माता की मौत का कारण बन सकती है। तो उस चीज़ ने मुझे अंदर तक झंझोड़ा और मैंने सोचा कि मैं इस विषय में कुछ कार्य करूँगी। फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि किस तरह से पॉलीथीन की थैलियाँ ना सिर्फ गाय माता को बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो धीरे धीरे मैंने अपने इस अभियान को शुरू किया। प्रारंभ में घर घर जाकर कपड़े के थैलों का निःशुल्क वितरण करती और मैंने 50,000 से भी अधिक कपड़े के थैले का निःशुल्क वितरण किया है, जो कि पुरानी जो साड़ियाँ होती है, पुरानी साड़ियों से मैंने मम्मी दादी की जो पुरानी साड़ियाँ थी उनको इकट्ठा करके कपड़े के थैले सिलवाए और उसका निःशुल्क वितरण किया। इसके साथ साथ ही मैंने एक अपील पत्र बनाया। अपील पत्र के अंदर पॉलीथीन के नुकसान थे कि क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट होता है, नदी नालों का बहाव रुकता है, गाय माता की मौत होती है, ये पॉलीथीन की थैलियाँ सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। तो जो भी नुकसान थे मैंने उस अपील पत्र के अंदर मेंशन किया और मैं घर घर जाकर सभी से संपर्क करती, सभी को इन नुकसानों के बारे में बताती। इसके साथ साथ ही जो समारोह होता, जो कार्यक्रम होता, तो मैं कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करती और वहाँ भी उन्हें इस चीज़ के बारे में बताती और अपने अभियान से जोड़ती। तो धीरे धीरे मेरा ये अभियान आगे बढ़ा और मैंने लाखों की संख्या में राजनेताओं को, सभी को पत्र लिखे और उनसे निवेदन किया कि पॉलीथीन की थैलियों पर नुकसान लगना चाहिए और मुझे
पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक राजनेता ने मेरे अपने इस अभियान को सराहा और मुझे आज मैं यहाँ राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मुझे मिला है, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की बात है। आप पर्यावरण मित्र के नाम से भी जानी जाती हैं दिव्या, आप हमारे इस भारत के यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस पर्यावरण को संभालने की और इसके तरफ जागरूकता हासिल करने की। ऐसे हमारे यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी कि ये आप ही की नहीं, ये पूरे भारत देश के युवाओं के और भारत देश के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, मैं सभी युवाओं को संदेश दूंगी कि आप सभी हार मत मानिए। अगर आपने किसी काम को लेकर निर्णय लिया है या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाइए। उसे जब तक वो काम अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर नहीं पहुंचता, तब तक आप निरंतर उस काम को लेकर आगे बढ़िए। हो सकता है आपको नेगेटिव व्यू मिलेंगे, आपको कहीं पर नकारात्मक बातें सुनने को मिलेगी, पर आप उससे घबराइए मत। आप जिस तरह से आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़िए। और जिस तरह से मुझे सफलता मिली, तो निश्चित रूप से अगर आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से आपको कोई काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो मैं प्रत्येक युवा से निवेदन करूंगी कि आप इस तरह का अभियान चलाएं अपने पर्यावरण को, अपने प्रकृति को बचाने के लिए। जो भी आप कर सकते हैं, जिस भी स्तर पर आप पर्यावरण को लेकर कर सकते हैं। आप जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे नारी है, बाल श्रम है, कुछ भी जैसे पर्यावरण से रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी सोशल वर्क है तो आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आवश्यकता है कि आज का युवा जागरूक हो। अगर आज का युवा जागरूक होगा तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसे बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी और हमारा पर्यावरण व हमारा समाज अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ ही मैं एक नया मिशन शुरू करने जा रही हूँ। उस मिशन में मैं 10 से लेकर 15 लाख लोगों को उस मिशन में जोड़ूंगी। और वो मिशन इस तरह से है कि मैं 1 लाख लोगों को जो टी शर्ट या फिर कपड़े का थैला जो है वो निःशुल्क वितरण करूंगी। और उनका कार्य ये होगा कि एक व्यक्ति 10 से 15 लोगों को शपथ दिलवाएगा। वो शपथ किसी भी रूप में हो सकती है, पर्यावरण से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी सोशल वर्क आप करें तो आप लोगों को जोड़ें, 10 से 15 लोगों को शपथ दिलवाएं और उसकी जो वीडियो है वो आप मुझे डालें, मुझे सेंड करें मेरे नंबर पर। फिर जो भी व्यक्ति उस वीडियो को सेंड करेगा तो मैं उस व्यक्ति को एक टी शर्ट और कपड़े का जो थैला है वो निःशुल्क वितरण करूंगी, ताकि एक व्यक्ति करके हम बहुत सारी कड़ी बन जाएगी। और मैं 500 से अधिक लोगों को टी शर्ट और निःशुल्क कपड़े का थैला वितरण करने का मेरा ये आगे की प्रक्रिया है। और मैं व्यापारियों से भी निवेदन करूंगी कि जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, कोई भी नेता पर्यावरण प्रेमी है, तो अगर वो इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टी शर्ट और कपड़े का थैला मुझे प्रोवाइड करवाइए और उस पर अपना नाम आप लिखवा सकते हैं। आपके जो भी आपका कार्य है आप वो लिखवाएं और फिर आपके थ्रू ही मैं वो जो कपड़े का थैला और जो टी शर्ट है वो मैं उन लोगों को प्रोवाइड करूँगी, उन लोगों को दूँगी, ताकि लोग जो हैं वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। लोगों की जो ये कड़ी है वो आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से 10 से 15 लाख जो भी जन इस अभियान से जुड़ेंगे, हमारे पर्यावरण को व हमारे भारत को, हमारे विश्व को इसमें नई राह मिलेगी। सरकार की तरफ से किस तरह का आपको सहयोग मिलेगा इस कार्य में आगे सफलता पाने के लिए? किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी? कैसे वादे सरकार ने आपसे करे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सरकार का हमेशा से मुझे पॉजिटिव मिला, इसी की वजह से आज मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। मैं माननीय अनुराग जी ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वे बहुत एक सकारात्मक नेता हैं, सकारात्मक मंत्री हैं। उनका जो उन्होंने जो हम सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है वो निश्चित रूप से बहुत हम सभी को मार्गदर्शित करेगा, हम सभी के लिए एक प्रेरणाजनक कार्य है। और सरकार निश्चित रूप से इस विषय में बहुत जागरूक है और समय समय पर वो हम जैसे युवाओं को हमेशा आगे लाती रही है। जिस पुरस्कार से आप सम्मानित करी गई नई दिल्ली में, तो क्या आपका अनुभव रहा वहाँ पे? क्या आपने अलग हटके चीज़ देखी नई दिल्ली में? आप जिस सम्मान से अभी सम्मानित की गई, कैसा रहा आपका अनुभव दिल्ली में? क्या अलग हटके लगा आपको? एक्चुअली मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्राप्त हुआ और मैं नई दिल्ली के लिए मैंने बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर अनुभव करी कि वहाँ दिल्ली की सड़कों में एक भी जगह मुझे गौ माता नहीं दिखी। या हम दूसरी जगह पर देखें तो हो सकता है हमें रोडों पर गाय माता सोई हुई या बैठी हुई मिलती है, तो दिल्ली में मैंने वहाँ पे मुझे एक भी गाय माता इधर उधर नहीं दिखी, रोडों पर नहीं दिखी। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी हम सभी के लिए सीख है, क्योंकि इस वजह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं और भी जो बहुत नुकसान है उससे हम बच सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है और अन्य जिलों को व अन्य राज्य सरकारों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। इसके साथ साथ ही मैं एक देखना चाहूँगी कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं था। वहाँ पे लोग इतने अनुशासन से
अपना सफ़र तय कर रहे थे, जहाँ पे आपको रुकना है तो वो वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था, लेकिन वो बत्ती को देख के वहाँ पे रुक जाते थे। जो पैदल यात्री थे उनके लिए अलग से सुविधा थी, जब वो निकलते थे तब सब वहाँ रुक जाते थे। तो इस तरह से जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। और बहुत मतलब एक तरह से हम कहें वहाँ का स्वच्छ वातावरण बहुत अच्छा लगा। तो मैं दिल्ली सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस तरह का नया मतलब जो वहाँ है कार्य वहाँ हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ओलंपिक्स में मेडल जीती हुई हमारी देश की बेटियां, ऐसे ही कोटा की एक बेटी जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, दिव्या कुमारी। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।